तो चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जिससे भारत पर संकट मंडराने लगता है और वो उसे ऐसा लगता है कि बस इस बार तो वो भारत को तबाह करके ही छोड़ेगा। पिछले कई बार से चीन लगातार भारत की सीमा को घेरने की कोशिश कर रहा है और ऐसा ही उसने फिर से किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार चीन की चालबाजी के बारे में अमेरिकी विदेशी मंत्री माइको पोम्पियो ने चीन को लताड़ लगाई है। यानी कि उन्होंने साफ साफ चीन को कहा है कि जो भारत की सीमा के आसपास यानी उत्तरी भारत की सीमा पर जो आपने सैनिक तैनात किए हैं ये बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा कि उनसे भारत की उत्तरी सीमा पर उसने यानी चीन ने 60,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। भारतीय देख रहे हैं कि उनकी उत्तरी सीमा पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ था। 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं, 4 राष्ट्रों को इस प्रारूप को क्वाड कहते हैं। इन सभी चारों देशों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम है। यानी चारों देशों को चीन से जोखिम है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने टोक्यो में भारतीय विदेश मंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद जो उन्होंने भारत के प्रति बहुत संवेदनशीलता जाहिर की और कहा कि वे जानते हैं कि उनके लोग इस बात को समझते हैं कि हम इससे लंबे समय से नज़रअंदाज करते आए हैं। पश्चिम ने दशकों तक चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऊपर हावी होने दिया। पूर्ववर्ती प्रशासन ने घुटने टेक दिए और चीन को हमारी बौद्धिक संपदा को चुराने तथा उसके साथ जुड़ी लाखों नौकरियों पर कब्जा करने का मौका दिया। यानी वे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि चीन को हमने व्यापार करने का पूरा मौका दिया, चीन को हमने उनके सैनिकों को खुली छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी चीन तो सभी देशों के ऊपर हावी होने लगे हैं। वे अपने देश में भी ऐसा होता देख रहे हैं, यानी अमेरिका में भी ऐसा होता है। अमेरिका भी इस चीज़ का सामना कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में निश्चित ही उन्हें एक सहयोगी और साझेदार के रूप में अमेरिका की ज़रूरत है। उन सभी ने यह देखा है, चाहे वे भारतीय हो जिनका भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हिमालय में चीन से सीधा आमना सामना हो रहा है। भारत में चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी संख्या में बलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। यानी ये अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि चीन जैसा चालबाज देश सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों को भी अपने काबू में लाना चाहता है। लेकिन शायद चीन को ये नहीं पता है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर ये सारे देश चीन के खिलाफ एक साथ हो जाते हैं तो फिर चीन का बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए चीन को अभी भी समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ एक है, अकेला है और अपने साथ ऐसे ही कुछ धूर्त राष्ट्र को ही शामिल करेगा। इसीलिए इसके पहले कि उसका पूरा सफाया हो जाए, उसने अपनी अक्ल को थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए। उसने थोड़ा सा समझदारी का काम करते हुए इन बड़े देशों से, इन शक्तिशाली देशों से जो पंगा लेने की कोशिश की जा रही है उसे बंद कर देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ सिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।